चलिए बच्चों, हम पिछले क्लास में योज्य प्रतिलोम तक अच्छे से पढ़ा चुके थे, यानी बतला चुके थे। आज हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, हमारा टॉपिक है कि पूर्णांकों के जोड़ व घटाव के गुण, यानी पूर्णांक को जोड़ने और घटाने का गुण क्या होता है, किस प्रकार जोड़ते या घटाते हैं। तो देखिए, सबसे पहला हमारा गुण है योग का संवृत्त गुण, या इसी को बोलते हैं संबरक गुण। योग का संवृत्त गुण या इसी को बोलते हैं संबरक गुण। तो अब किसको कहते हैं संबरक गुण? संवृत्त को अंग्रेजी में बोलते हैं क्लोज्ड, क्या बोलते हैं? संवृत्त गुण को बोलेंगे क्लोज्ड प्रॉपर्टी। ठीक है, तो देखिए, संबरक गुण कहते हैं जब दो पूर्णांक का योग एक पूर्णांक ही प्राप्त होता है। यानी जब हम दो पूर्णांक को जोड़ेंगे तो तीसरा जोड़ने के बाद तीसरा संख्या जो होगा वो भी एक पूर्णांक ही होगा। जब दो पूर्णांक को जोड़ेंगे, जैसे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 5 और ये कितना है 8। 5 भी एक पूर्णांक संख्या है और 8 भी एक पूर्णांक संख्या है। जब जोड़े तो एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हुआ, यानी 13। तो क्या कहेंगे? संबरक गुण या संवृत्त गुण। समझ में आ गया? या दूसरा कह सकते हैं दो पूर्णांक का योग भी एक पूर्णांक होगा। जब दो को पूर्णांक को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो इसे कहेंगे संवृत्त गुण। जैसे में यहाँ पर देखिए 8 एक पूर्णांक है और 4 भी एक पूर्णांक है। तो 8 में 4 जोड़ते तो कितना 12 प्राप्त होता है, और 12 भी एक क्या है? पूर्णांक ही है। समझ में आ गया? -3 एक पूर्णांक है और ये 5 भी पूर्णांक है। जोड़ने के बाद 2 प्राप्त होता है, यानी 2 भी एक पूर्णांक ही है। तो ये क्या कहलाएगा? संवृत्त गुण। किन्हीं दो पूर्णांक a तथा b के लिए a प्लस b क्या होगा? पूर्णांक होगा। समझ में आ गया? आप देखिए, आगे है क्रम विनिमय गुण। क्या है? क्रम विनिमय गुण। क्रम विनिमय गुण किसको कहते हैं? क्रम विनिमय गुण को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्यूटेटिव लॉ प्रॉपर्टी। क्या कहेंगे? क्रम विनिमय गुण को अंग्रेजी में बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, परिभाषा है जब दो पूर्णांक संख्याओं का योग तथा उनके उल्टे क्रम का योग समान होते हैं। जब दो पूर्णांक संख्याओं का योगफल तथा उनके उल्टे क्रम का योगफल समान होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें क्रम विनिमय गुण यानी कम्यूटेटिव लॉ कहते हैं। जैसे में यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है a तथा b दो पूर्णांक है। a तथा b दो पूर्णांक है, तो a प्लस b इसका उल्टा क्रम, यानी उल्टा करने पर जैसे b पहले लिखेंगे और a बाद में, तब यानी a प्लस b बराबर क्या होगा? b प्लस a क्रम a। देखिए, a तथा b दो पूर्णांक है तो a प्लस b बराबर b प्लस a क्रम विनिमय गुण का पालन करते हैं। ये क्या है? क्रम विनिमय गुण का पालन करते हैं। जब a प्लस b को जोड़े और फिर इसका उल्टा क्रम करे b प्लस a, तब जोड़ने के बाद क्या होगा? योग करने के बाद योग समान होगा तो कहेंगे क्रम विनिमय गुण। जैसे में एग्जाम्पल में देखिए, -3 में -5 जोड़ेंगे तो कितना पुरता है? -8। और -5 में -3 जोड़ते हैं तो कितना पुर रहा है? -8 ही पुर रहा है। तो ये क्या है? क्रम विनिमय गुण। उसके बाद देखिए, 5 में 8 जोड़ते हैं तो 13, और 13 में क्रम बदल देते हैं, पहले 8 लिखते हैं और बाद में 5, फिर भी कितना पुरता है? 13 ही पुरता है। तो इसको बोलेंगे क्रम विनिमय गुण। अब चलते हैं आगे सहचार्य गुण। क्या पढ़ेंगे आगे? सहचार्य गुण। तो देखिए, सहचार्य गुण या सहचारी गुण ही इसको कहते हैं। तो इसका अंग्रेजी होता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो देखिए, इसका परिभाषा होगा जब यदि तीन पूर्णांक को एक साथ किसी भी प्रकार से जोड़ा जाता है तो योग
में कोई परिवर्तन नहीं आता है तो उसे सहचारिक गुण कहते हैं। जैसे में देखिए परिभाषा से नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर ए बी और सी ये एक क्या है, पूर्णांक है। हम क्या करते हैं, ए को एक अकेले छोड़ देते हैं और बी और सी को एक साथ जोड़ लेते हैं, ठीक है। अब तब इसका योग करेंगे, जितना आएगा योग करने के बाद, फिर उसके बाद क्या करेंगे, ए और बी को जोड़ लेते हैं और सी को छोड़ देते, एक बाद में जोड़ते हैं। और जोड़ने के बाद पहला और ये दूसरा दोनों अगर समान आता है, इसका योग अगर समान आता है तो क्या कहेंगे, सहचार्य गुण। जैसे में देखिए 2 और 3 को क्या किया गया है, एक देखिए 2 3 और 5 तीन पूर्णांक है। इसमें हम क्या किए, पहले 2 को छोड़ दिए और 3 और 5 को जोड़े। फिर उसके बाद क्या किया, अगला स्टेप में 2 और 3 को जोड़ लिए और 5 को छोड़ लिए। ये दोनों का योग अगर समान आएगा तब हम कहेंगे ये सहचार्य गुण है। समझ में आ गया। इसी प्रकार यहाँ पे देखिए कितना है, माइनस में 3 है, इसको बाद में जोड़ते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, -3 और -2 है, इसको चलिए हम जोड़ करके ही बतलाते हैं। देखिए यही नहीं, हम जोड़ करके बतलाते हैं आपको। तो देखिए क्या करेंगे, हम पहले इसको जोड़ते हैं, -3 है तो -3, प्लस है तो प्लस, उसके बाद -3 है तो -3, माइनस और प्लस को गुना करते तो -2 है तो 2, ठीक है। उसके बाद देखिए -3 है तो -3, -2 और -3 ये कितना आ जाएगा, -5। ये कोष्ट हटेगा तो -3 और माइनस और प्लस को गुना करते तो -5, कितना आ गया, दोनों -3 और -5 -7। और इसी प्रकार इधर भी देखिए माइनस कितना है, -5 और माइनस को प्लस से गुना करते तो -3 है तो 3, ठीक है। उसके बाद देखिए कितना है, प्लस है तो प्लस देंगे, माइनस में ना होगा 2। अब नहीं, देखिए यहाँ पर क्या किया, देखिए यहाँ पर 5 के जगह पर 3 के जगह पर 5 दे दिया गया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा सही कीजिए, 5 की जगह पर 3 दे दिया गया था। अब देखिए हम क्या करते हैं, पहले इसको जोड़े, 3 को अलग लिखिए और ये दोनों को जोड़ लिए। अब क्या करते हैं, पहले ये दोनों को जोड़ लेते हैं, बाद में ये 2 को जोड़ते हैं। तो यहाँ पर कितना हो गया, ये जोड़े तो इधर -8 आया। अब इधर देखते कितना आता है, -3 और -3 -6, प्लस माइनस में कितना 2। देखिए -6 है तो -6, -2 है तो -2, -2 और -6 कितना, -8। इसके बराबर इतना आ गया तो हम कहेंगे कि ये क्या है, सहचार्य गुण का पालन करता है, यानी सहचार्य गुण है, ठीक है, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। अब आगे हम पढ़ेंगे, उस समय पढ़े थे संबरक गुण, किसके लिए, योग का संबरक गुण। अब हम पढ़ेंगे घटाव यानी व्यकलन का संबरक गुण। तो देखिए वहाँ पर पढ़े थे, जब 2 पूर्णांक को क्या करेंगे, योग करेंगे, और योग करने के बाद क्या होगा, जब योग करने के बाद एक पूर्णांक ही आएगा तो कहेंगे उसको क्या, योग का क्रम, योग का संबरक गुण। अब यहाँ पर कहेंगे कि घटाव यानी व्यकलन का संबरक गुण किसको कहते हैं, तो 2 पूर्णांक का अंतर पूर्णांक संख्या ही होता है। जब 2 को पूर्णांक का अंतर करेंगे यानी बड़े संख्या में से संख्या को घटाएंगे तो अंतर कितना प्राप्त होगा, यदि एक पूर्णांक ही प्राप्त होगा तो उन्हें क्या कहेंगे, घटाव का संबरक गुण, यानी क्लोजर प्रॉपर्टी कहिए। समझ में आ गया। जैसे मैं यहाँ पर देखिए, यदि ए और बी 2 पूर्णांक संख्या है तो a माइनस बी भी एक पूर्णांक संख्या होगी, तब कहेंगे इसको घटाव का संबरक गुण।
समझ में आ गया। जैसे में देखिए यहाँ पर 5 और 3 में 3 का अंतर निकालते हैं तो 2 प्राप्त होता है। 2 5 और 3 एक पूर्णांक है और अंतर 2 आया तो 2 भी क्या है, एक पूर्णांक ही है। तो ये क्या कहलाएगा, संबरक गुण कहलाएगा। समझ में आ गया। चलिए आज हमारा थ्योरी खत्म हुआ। हम अगले क्लास में आएंगे तो क्लास 7 के मैथ का 1.1 का क्वेश्चन और आंसर करेंगे। ठीक है।